कामा पहाड़ी में हैं, तो आज आपका सीन भी देखिए, पीछे कामा पहाड़ी है। आज हमने पहाड़ का सीन निकाल के आपके पास ले आए हैं। ए शाहिदीन ना इंजुल ना लिखी बिचई ना सूरत, रसूल साहेब बातें करते आगे असहाबों के इत, आगे असहाबों के इत। प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी परमधाम में 4:30 का 4:30 ही है। अष्टप्रहर लीला वही है, मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़, हरेलाल वृक्ष और साध घाट पाठ घाट में आज जाने का आ गए हैं। अक्षर का खेल धोबी घाट देखने के लिए देख रहे हैं। ब्रज देखे रास देखे, हमको खेल देखाओ न कदामती पहले पधारिया श्री राज। और आरब के भूमि में आकर के ही श्रीराज जी महाराज के शक्ति हुक्म का स्वरूप होकर के संपूर्ण 1000 साल बाद होने वाली घटनाएं उनके कितने शब्दों में उन्हें रखा और शरीयत तरीक़त में हकीकत का मजल जो है लिख दिए। और मार्फत के लिए उन्होंने बहुत से बोला कि परमात्मा का धाम स्वरूप लीला व्याख्या करने के लिए खुदा स्वयं आएंगे। खुदा की बात सो खुदा ही कहेगा। आज महामती प्राणनाथ जी जैसे दिल्ली में औरंगजेब बादशाह को समझाना और संपूर्ण धरती में कुरान पुराण के जो मौलिक ज्ञान है उसको उजागर करने के लिए कमर कस के लगे हुए हैं। तो वो प्रसंग को लेते हुए प्राणनाथ जी महाप्रभु थोड़ा नाराज़ हैं, क्योंकि अक्षरातीत का संदेश के लिए भेजा था, अरस अजीम के संदेश के लिए 12 मोमिन को भेजा था। उनको काजियों ने पिटाई की और प्राणनाथ जी नाराज़ हो गए। तो एक एक कुरान के आयत को उतारते हुए अब इनको कोई माफ़ी देने वाला नहीं है, इस तरह से समझा रहे हैं। तो कहा कि ये शाहिदी साक्षी है कुरान में, इन्ना इंजुलना इन्ना आते ना, इन शब्दों में लिखी बिचा इन सूरत। सूरत का मतलब यहाँ प्रकरण, इन प्रकरणों में इन अध्यायों में इन्होंने लिखा है, इन पैराओं में इन आयतों में रसूल साहिब बातें करते आगे असहाबों के इता। आगे असहाबों, असहाब का अर्थ होता है आगेवान। उन आगेवानों के साथ उनके जो आगेवान मतलब उन लोगों का शिष्य, बोलो ट्रस्टीगण आज हमारे भाषा में। एक गाजी बनी अज़राइल ने लोहा बांधा मैंने 1000 करके बोल दिया। गाजी मतलब जमात, बनी मतलब वंशज। अज़राइल के वंशज ने 1000 साल तक लोहा बांधा, बीच राह खुदाए के, खुदा के राह के लिए, परमात्मा के मार्ग के लिए, तरफ परवरदिगार सबको परमात्मा की तरफ लगाया था बनी अज़राइल ने, अज़राइल का वंशज में एक जमात ने। तो पहले से धरती में नास्तिक और आस्तिक, उसी को कुरान में नाजी फिरका और नारी फिरका कहते हैं। उसी को नस्ली पुत्र नजरी पुत्र करके भी कहते हैं। और हमारे वेदों में उसी को आस्तिक जमात नास्तिक जमात शुरू से ही है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि खुदा को मोहम्मद साहब कहते हैं कि खुदा के राह में चलाने अज़राइल के वंशज में एक जमात हुए। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं अज़राइल सदगुरु महाराज के वंशज में 2 पुत्र हैं, एक नस्ल एक नजरी, और नजरी पुत्र ने ही इस कार्य को आगे लगाया है। महाराज जी महाराज के सर दर्जा में होकर के इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, और लालदास जी महाराज उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, उस विचार को व्यवस्थित कर रहे हैं। एक गाजी बनी अज़राइल ने लोहा बांधा महीने 1000, 1000 महीने डिवाइडेड बाई 12, 1000 महीने डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 83 वर्ष 4 महीना। 1000 महीना डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 83 वर्ष 4 महीना। तो 83 वर्ष 4 महीना लोहा बांधा मतलब कमर कस के लगा, कमर कस के 83 वर्ष 4 महीना। प्राणनाथ जी बड़े ठीक ही तो बोल रहे हैं। अज़राइल के वंशज ने लोहा बांधा, पहला बांधा आगे भी बांधेगा।
और आगे भी बांधेगा। तो प्राण जी ने कहा ये तो 10वीं 11वीं 12वीं सदी में सारी घटनाएं अव्वल का मोहम्मद में जो घटा वो आखिर के मोहम्मद में वही घटना घटने वाली है। थोड़ा रंग ढंग कुछ फर्क होता है लेकिन लक्षण एक ही है। तो बोले कि सदगुरु के जन्म से लेकर के 83 वर्ष 4 महीना जो है लगभग दीप बंदर पहुँचते पहुँचते 83 वर्ष 4 महीना, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और हरजी व्यास की जो जागनी है, हरजी व्यास को जागनी मतलब उनको जो प्रश्न उत्तरी जो उनका निशंक किया है तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज 1638 का उनका जन्म, उनकी सारी उम्र साधना और उसी बीच तारतम अवतरण के साथ साथ में 1712 में सदगुरु महाराज का धाम गमन और उसके बाद फिर 16 में 15 में बानी अवतरण। अब ये बानी अवतरण को लेकर के अब यहाँ बिहारी जी से थोड़ा बहुत खटपट, उसके बाद आगे चले गए। अब हरजी व्यास के यहाँ उत्तम जी में ये छचल का है, ये जो वाणी गई है मतलब समझ वहाँ गया है। उसके बाद फिर पूरा लोहाबाद के अब लग गए हैं 1722 से दिब्बंद वाली। तो ये बीच का जो दौरान है 83 वर्ष 4 महीना आप हिसाब निकाल लेना। बीच रहा खुदाए के तरफ परवरदिगार। तो पूरा सदगुरु की मेहनत और महामती प्राण जी का समर्पण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की तरफ सब जीवों को फिराने के लिए तो मेहनत हो रहा है। तो इस तरह से भाव से बोल दिया और मोहम्मद साहब ने। तो उनके जो यार लोग थे, उनके जो आपस में क्या बात करते हैं आप, तब यार ताजुब है। मोहम्मद साहब के दोस्त लोग जो थे उस वहाँ के जो मित्र मंडल ताजुब है। या रसूल अलैहिस्सलाम, हे रसूल अलैहिस्सलाम, हे स्वामी मोहम्मद साहब आप क्या बात करते हैं। अबे 1000 साल तक लोहा बांधेगा और जो मार्फती ज्ञान आगे करेगा। हम छोटी उम्र से क्यों पहुँचे इस्लाम, हम छोटी उम्र से, अभी हम यहाँ हैं और 1000 साल बाद की कहाँ बात करते हो। 10वीं 11वीं 12वीं सदी आप जाने की बात की करते हो तो हमारा क्या हालत होगा। क्यों पहुँचे इस्लाम, हम धर्म को कैसे समझेंगे, हम धर्म को कैसे समझेंगे। सुंदर साथ जी प्राण जी महाप्रभु कामापाड़ी में हैं और कामापाड़ी से प्राण जी चिंतन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कामापाड़ी सुंदर पहाड़ में, देखे तो स्क्रीन में कामापाड़ी में प्राण जी सोच रहे हैं। तब गूगल मीट के लोग सुंदर सा ताज्जुब है, हम कब पहुँचे प्राण साधनालय, जहाँ जाके साधना करें। छोटी उम्र में उम्र ऐसे बीतता जा रहा है। सब चीज़ को वर्तमान अपने बीतक में घटाइए सुंदर साथ जी, बहुत सिंपल हो जाता है। मोहम्मद के यार ताज्जुब है कि हम तो छोटी उम्र में अभी हैं, आप बोलते हो 1000 साल बाद की बात करते हो, कैसे हम धर्म में पहुँचेंगे। बोले कि यह शख्स कौन था, आपने जो लोहा बांधेगा, लोहा बांधना मतलब कमर कस के लगना, धर्म के लिए समर्पित होना। ये शख्स कौन था, प्राण जी महाप्रभु पूछ रहे हैं। वो मोहम्मद ने बोला हुआ भविष्यवाणी वाला कौन था, 83 वर्ष के हिसाब निकालो, बोलते हैं प्राण जी। 1000 लोहा बांधना बताओ, और बेहतर भी बोला अन्यत्र 1000 साल से और आगे ही बोले हैं। तो ये आगे कहाँ तक है बताओ। जिनका यह मरातब, जिनका ये महिमा, जिनकी महिमा है, प्राण जी पूछ रहे हैं वो कौन है, वह शख्स कौन था जिनका यह मरातब। इस तरह से उन लोगों ने भी पूछा, वो मोहम्मद के साथियों ने भी पूछा कि मोहम्मद साहब वो व्यक्ति कौन था, अर्थात कौन है वो, कहाँ होगा। तब जवाब रसूल ने दिया, जब्राइल यह सूरत ले आया। तब जब मोहम्मद ने चिंतन किया कि तब जब्राइल ने ये सूरत ले आया। सब
ये प्रकरण क्या प्रकरण उतार था, इन्ना इंजुल नाव फिल लालू आलू लैलतुल कदरे माँ अदरा को नमा ललतुल कदर कदर लालो कदरे खाइम मिल अलवी असार गंज इल्म मैं को रूहम फियाद बिनबंजी रब्बी ही महिमिन कुल्ला अमीरन सालमन हिया तब मन लई भरे ये आयत उतरा। मैं उतारे बिच रात के करो तुम विचार, आयत है तो उल्टा पढ़ना था, यहाँ तो उल्टे रख दिया, हम उल्टे पढ़ लिए, नहीं तो उल्टा पढ़ते। मैं उतारे बिच रात के, इसका अर्थ लाला जी महाराज कर रहे हैं, ऊपर जो आया था उसका उल्टा उल्था कर रहे हैं, भाव व्यथा बता रहे हैं। मैं उतारे बिच रात के, मैंने लैलतुल कदर अर्थात महिमावान रात्रि के बीच में उन लोगों को उतारा हूँ। तुम करो तुम विचार, तुम लोग विचार करो। खुदा ने जबराइल के माध्यम से मोहम्मद के मुखार बिंदे से आयत उतारा। आयत में लिखा है मैं उतारे बिचरात के, किसको उतारा, कहाँ से, बिचरात क्या है, करो तुम विचार, इसके ऊपर विचार करो। किए साथ लैलतुल कदर में ब्रजरास में बिहार, प्राण जी ने अर्थ कर दिया वो लैलतुल कदर में मतलब लंबा चौड़ा महिमावान रात्रि, मतलब अक्षर के ऊपर फरामोशी डालना और ब्रह्मात्माओं के ऊपर मोह अज्ञान भरमाना फरामोशी डाल करके मुलमिला में बैठा चित्तवृत्ति को ब्रज में भेजे। 11 वर्ष 52 दिन 52 दिन रात्रि बंसी बजी और रास में चले गए। इस प्रसंग को लेकर के कुरान में 3 तकरार करके कहा था, ब्राह्मण जी ने अर्थ लगाया। ये साथ लैलतुल कदर में महिमावान रात्रि, क्यों महिमा, रात्रि कैसे महिमावान, रात्रि अज्ञान, अज्ञान कैसे महिमावान, अरे अज्ञान तो महिमावान है, कैसे, परम धाम तो ज्ञान ही ज्ञान है, प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ है परम धाम। लेकिन प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ परम धाम जो है उसका महत्व तो नहीं समझ में। इसलिए परम धाम को महत्व देने का, महत्व बताने का ये संसार जो है असजर दुख बनाए तो उसका पुष्टि हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका इज्जत सम्मान है कि नहीं, झूठ का भी तो सम्मान हो गया। ऐसे परम धाम का ज्ञानमय प्रेममय एरिया को बताने के लिए अज्ञान लैलतुल कदर महिमावान, इसीलिए ये महिमावान है, रात्रि है। रात्रि है तो क्या हुआ, दिन का पूरक, दिन के लिए प्रमाण। इसलिए ये संसार असल जो अज्ञान का प्रोडक्ट, वो परम धाम सच्चिदानंद अनुभव कराने के लिए इसलिए महिमावान। किए साथ ललित कदर में ब्रजरास में बिहार, फिर तीसरे ललितुल कदर के ही फिर महिमावान रात्रि का तीसरा भाग, सो तीसरा तकरार, उसके लिए तीसरा तकरार का है। तीसरा तकरार मतलब तकरार का आता है पीस, टुकड़ा, एपिसोड। तो तीसरा एपिसोड ब्रज फर्स्ट एपिसोड और रास सेकेंड एपिसोड, अभी जागरण ब्रह्मांड तीसरा एपिसोड में 1000 महीने से 72, 1000 महीना से भी और आगे, कहाँ, महाप्रलय तक बांधे इन्हें हथियार, इन्हें मैंने जिनको उतारा था वो ब्रह्म सृष्टियों ने हथियार बांधा, मतलब धैर्य, शील, संतोष, हर प्रकार के धर्म का लक्षण लेकर के इन्होंने कमर बांधा। 1000 महीने के तीसरे वर्ष, 1000 महीने के तीसरी भाग में भय महीना ऊपर 4, 1000 महीने के 83 वर्ष, 83 वर्ष और भय ऊपर 4 महीना, मैंने पहले ही बताया था। इना थे कहे बेहतर, इससे भी ज़्यादा और बेहतर ढंग से कहने मतलब सदगुरु के ज़माना तक 83 वर्ष 4 महीना, उसके बाद और 72 स्वरूप साहब वाणी उतरना शुरू हुआ, और 72 दिब्बंदर से प्राण जी आगे चले, और 72 सूरत पहुँचे, और 72 दिल्ली में इतना ज्ञान उतर रहा है सनंद, और 72 खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार होते हुए परम धाम साक्षात उतारे। तो 72 हुआ कि नहीं हुआ, तो बोले मोहम्मद ने 1000 साल पहले ये बात बोल दिया था कि इस तरह से मोमिन आएंगे और कमर बांधेंगे,
बनी इज़राइल के वंशज में इज़राइल सदगुरु महाराज, उनके वंशज नजरी पुत्र महमती प्राण जी द्वारा होने वाली बात इस तरह से सांकेतिक भाषा में कुरान में पहले ही बताया था। 1000 महीने के 83 वर्ष भय, महीना ऊपर 4 इनते कहे 72, उनसे भी आगे 72 होने का मतलब ताको मोमिनों करो विचार, परमधाम के मोमिन आत्मा है तो इस चीज़ को विचार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब इनो लोहा बांधिया, इनो लोहा बांधिया, अब इन्होंने लोहा बांधिया 120 वर्ष। गुरुजी मंगलदास ने अपने सुक्ति में कहा है 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। 120 वर्ष कहाँ से कहाँ तक सुंदर साथ जी? कुरान में लिखा हुआ 120 वर्ष तक ये लोग लोहा बांधेंगे, यानी हिम्मत करेंगे 120 वर्ष में। अब कुरान वाले 120 वर्ष अपने हिसाब से लगाए, प्राण जी को चिंता नहीं। मोहम्मद साहब ने हमारे लिए बात रखी है, प्राण जी अपने सिर पर ले। हाँ 120 वर्ष ठीक ही तो बोल रहे हैं। हाँ 1638 से 1738 100 वर्ष हो गया। 138 में 1738 तक क्या क्या काम हुआ सदगुरु का सारा जीवन। और प्राण 1738 में तो प्राण हरिद्वार का कुंभ मेला में बुद्ध अवतार जाहिर हो करके भैनेरी नौखंड आरती करते हुए प्राण जी 38 में तो रामनगर पहुँचे। और रामनगर पहुँचे इधर, और वहाँ जो बादशाह का तख्त उलट गया है। और अब 48 से 40 से 2 साल रामनगर रहेंगे। उसके बाद परिक्रमा अवतरण शुरू हुआ। उसके बाद और जाएंगे प्राण जी पन्ना तरफ, और 10 साल पन्ना में रहेंगे। 10-11 साल कितना हुआ? 40 में पहुँचे और 10-11 साल रहे तो कितना हुआ? 48 में 120 वर्ष, 48 में 110 वर्ष हो गया। 1748 में 110 वर्ष नहीं हुआ। उसके बाद और 10 वर्ष जोड़िए। प्राण जी तो धाम चले गए 51 में, भाई जी महाराज धाम चले 50 में, 1750 में। और 17 साल महाराज ने उन मोमिनों के साथ 88 मतलब और आगे 88 तक 58 तक 1638 से 1738 100। अब 48 में बानी पूरी हो गई। 48 में बानी होता ना पूरी हो गई। उसके बाद 10 साल और आगे 17 साल महाराज ने मोमिनों को जगह जगह भेज करके उन्होंने तारतम्य का प्रचार प्रसार किया। कितना हुआ? 120 वर्ष नहीं हुआ। तो प्राण जी ने इस तरह से लालदास जी महाराज प्राण जी की हिसाब किताब ही है बैठा। 120 वर्ष ठीक ही तो बोल रहे हैं। गुरु जी ने कहा 120 वर्ष में अपने आप को ढूंढो, मतलब सदगुरु की तपस्या में अपने को भी उसी ढांचा में डालो, तपस्या करो। और सदगुरु महाराज के हरिदास जी के पास रह करके जो भी उन्होंने ज्ञान लिया, इसका मतलब गुरु शिष्य का धर्म को समझो। गुरु जी बोल रहे हैं 108 के अंदर 120 के अंदर अपने आप को ढूंढो। मैं बोल रहा हूँ। और जो ज्ञान उपलब्ध है उनको बांटो। सदगुरु ने वैसे ही किया। और महराज ठाकुर जो है उनके शिष्यत्व धर्म को देखो। और क्या क्या परेशानी आई धर्म कार्य करते समय, अच्छे विचार लेके चलने वाले महामती के ऊपर, तुम्हारे ऊपर भी आएगा। 120 वर्ष अपने आप को ढूंढो, गुरु जी बोल रहे हैं। और दीप बंदर से निकलो प्रचार प्रसार में। रास्ता में क्या क्या होगा, दुख भी आएगा सुख भी आएगा। और वाणी अवतरण होते होते गया 120 वर्ष तक। इसी ट्रैक में अगर ढूंढोगे तो प्राण जी मिलेंगे। बाद में तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, प्राण जी बोल रहे होते। उसके बाद तो मुंडे मुंडे। इसलिए जागने का अपना जो है ठीक हूँ कि नहीं हूँ, मेरे जागने कार्य ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखने के लिए 120 वर्ष आईना है। अच्छा। इनो लोहा बांधिया 120 वर्ष। प्रकरण 45 चौपाई नंबर 12। 2 नाजी गिरोह नाजल भाई, 2 नाजी गिरोह नाजल भाई मैंने मतलब उत्तरी आए उतरा अजिम अरसा, उस अखंड धाम से उतर आए 2 सात्विक नाजी आस्तिक जमात, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि। 2 जमात, 2 नाजी गिरोह नाजल भाई मतलब उत्तरी।
नाजी आस्तिक जमात, गिरोह जमात, उतर अजिम अरस, अरस अजिम शाश्वत धाम से। कौन कौन? एक गिरोह मलायक नूर से, मलायक का शब्दार्थ है ईश्वरी सृष्टि। एक जमात मलायक ईश्वरी सृष्टि नूर से, अक्षरधाम से उतरे। और आई रूहें 12,000 अरस अजीम से, अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि आई। ये एक नाजी। और दूसरी नाजी है अरस अजीम। तामे सिरदार तीनों सूरत, इन दो जमात को समझाने के लिए, परमधाम लौटाने के लिए 3 सूरत आई। 3 सूरत मतलब स्वरूप, 3 स्वरूप आए। कौन कौन? कई अलिफ लाम और मीम। अलिफ मोहम्मद साहिब, लाम सदगुरु महाराज और मीम महामती प्राणनाथ जी। कुरान में अलिफ लाम मीम करके एकदम घेर के रखा है, नहीं पढ़ने का, वो अर्थ नहीं करने का आदेश है मोहम्मद का। उनका अर्थ नहीं करने का आदेश है, तो अर्थ नहीं करना कभी भी नहीं। ये अर्थ करने वाला आएगा कब? 1000 साल बाद। तो हम तो मर नहीं रहेंगे, तुम तो शरीर से नहीं रहोगे, आत्मा से तो रहोगे। मैं भी रहूँगा उस समय में। मोहम्मद ने बोला, मेरे नमाज मैंने जो 5 नियम दिया हूँ, कहे प्रमाण चलोगे तो तुमको अर्थ मिलेगा। भविष्य बोला था तो प्राणनाथ जी लालदास जी महाराज बोल रहे हैं। तो लोहा बांधने वाले में 2 ग्रुप, एक ईश्वरी, एक ब्रह्म सृष्टि, परमधाम से उतर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि नूर से, ईश्वरी सृष्टि नूर से, ब्रह्म सृष्टि आज़ाद से। सुंदर साथ जी, आपको कंसेप्ट तो क्लियर है। बस लालदास जी महाराज कुरान के गहराई से लेकर के उसकी भविष्यवाणियों को टैली कर रहे हैं, और सुंदर साथ जी को प्राणनाथ जी महाप्रभु सचेत कर रहे हैं कि कामा पाड़ी में बैठ करके ये बड़ी पत्री छोटी पत्री चिट्ठी के अनुसार वहाँ 12 मोमिन को हिम्मत भी दे रहे हैं। और वो चिट्ठी लालदास जी महाराज पढ़ करके उनका एक कॉपी उन्होंने रखा है, वही कॉपी लेकर के अभी जो है बीता के समय में रेफर कर रहे हैं कि मेरे को हमें महामती प्राण ने कैसे संदेश दिए थे, धर्म में परिचय भी दे रहे थे और हिम्मत भी दे रहे थे, उसी का सार मैं लिख रहा हूँ। इस तरह से लालदास जी महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु कामा पाड़ी में बैठते समय गहरा चिंतन में डूबे थे। 9 से 90 9 मास से रुअल्ला जन्म का नाम, तहाँ से 120 वर्ष लो लड़ाई करी तमाम। बात खोली ना। रुअल्ला जन्म का नाम, देवचंद्र जी महाराज का जन्म का नाम कुरान के हिसाब से रुअल्ला, और शास्त्र के हिसाब से बुद्ध अवतार प्रकट, सखियों में सुंदरबाई, और तारतम अवतार में श्यामा जी अवतार, सखियों में सुंदरबाई। 5 दैवत को लेकर के सदगुरु महाराज 1638 में उमरकोट में प्रगटे धनी श्री धाम। ठीक है। कुरान के भविष्यवाणी अनुसार 1000 साल में आने की बात थी, तो बोले 9 से 90 मास 9, 9 से 90 मास, 9 से 90 9 मास। मोहम्मद गया हुआ 990 वर्ष और 3 महीने। तहाँ से 120 वर्ष लो, 1638 100 वर्ष जोड़िए, 120 वर्ष जोड़िए, 1600 प्लस 100 1700, 1638 1738 100 वर्ष। 48 में बानी पूरी हुई 110 वर्ष, और 58 तक 48 58 तक 10 वर्ष, 120। इन लड़ाई के बीच में मोमिना मुतकई दरमाना। सुंदर साथ जी, कहाँ से इन लड़ाई के बीच में सदगुरु ने भी तो अनेक लड़ाई की है, अपने गुणांग इंद्र से लड़ाई की, तातम जार होने के बाद कर्मकांडियों से लड़ाई की, महामती प्राण से तो लड़ाई ही लड़ाई। और गुरु जी दीनदयाल महाराज कहते हैं मेरा भी जीवन लड़ाई में बीता। एक तो पेड़ से गिरा हुई लड़ाई, उसके बाद परिवार से लड़ा हुई लड़ाई,
करते करते जीवन में मेरा तो बड़े बड़े लोगों से लड़ाई हुई करके दीनदयाल गुरु जी महाराज बोलते थे। और लास्ट में भी विवरण पत्र की समीक्षा ऐसे संसार में मेरा भरत पार की समीक्षा लिख करके उनकी लड़ाई चली बोलते थे। इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुतकई का अर्थ होता है ईश्वरी सृष्टि। दरमियान ये दो इस जागनी की लड़ाई के बीच में दो लड़ाई करी दज्जाल सो लेकर दृढ़ ईमान। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धनी के ऊपर, सदगुरु के ऊपर और कुरान के भविष्यवाणी के ऊपर ईमान विश्वास रख करके इन्होंने लड़ाई की। तीनों लड़ाई के किस्से कुरान में लिखे भेजे जो हक। इस तरह से लड़ाई होगी, इस तरह से नाजी फिर आगे बढ़ेंगे करके हक ने 1000 साल पहले ही कुरान में लिख दिया है। कुरान में भी लिखा हुआ है अबाबिनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिण यत पूजा प्रभाव जीव सृष्टि उदाहरण लिखा हुआ है। हरिद्वार के मजल में आप देख लेना, किताब ग्रंथ में मिलेगा। तीनों लड़ाई के किस्से कुरान में लिखे भेजे जो हक सो खोलें अपने आप ही। बस मोहम्मद साहब ये तो बोले, वो मोमिन आएंगे और अपने आप खोलेंगे अपनी कहानी। बोले थे सही अर्थ में खोल के बता दिए। सो खोले अपने आप ही या 3 सूरत रसूल बुजरक, वो ब्रह्मात्मा आकर खोलेंगे और 3 सूरत मोहम्मद साहब की बातें, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राण, 3 सूरत। और 5 बार आया धनी मुझे कारण ये भी है, 5 बार धनी आए तो 5 बार में ब्रज रास पहली बार, और दूसरी बार तीसरी ब्रह्मांड में दूसरे बार आए। उस समय में मेन कौन है? पहले वाले परम धाम से जब पहले जब आए तो ब्रज और रास श्री कृष्ण स्वरूप, ब्रज और रास के स्वरूप 2 बार। और 3 सूरत जागनिक ब्रह्मांड में कौन है? 3 सूरत बसरीन मल की हक थी, 3 सूरत है ना, तो 5 हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या बोलते प्राणी देख रहे हैं। 3 सूरत रसूल बुजरक, ठीक है। 3 सूरत कौन कौन है? रसूल मोहम्मद 24 नंबर 17, रसूल मोहम्मद 1, रुअल्ला 2 और मेहदी इमाम 4 है ना, 4 हुआ नहीं हुआ? 24 नंबर 9 में देखा हमने कि ये 7 लैलतुल कदर में ब्रजरास में बिहार, तो ब्रजरास में भी एक बिहार हुआ है। ब्रजरास स्वरूप कहाँ गया? ब्रजरास का स्वरूप भी तो है। अच्छा, तो परमधाम से पहले बार जब संसार में आई ब्रह्मात्माएं ब्रज में आई, रासलीला की, वहाँ कौन थे? श्री कृष्ण थे ना। संसार में पहले से कृष्ण नाम से आए थे तो कृष्ण नाम के महिमा रख दी थी, तो कृष्ण नाम के महिमा में ही तो श्रीमद् भागवत के ब्रज रासलीला कृष्ण महिमा नहीं, राज्य का ही तो है। कृष्ण एवं अक्षराती तो सज्जनाम अक्षरनाम, अक्षराती श्री कृष्ण ही तो ब्रज में कृष्ण बन के आए। सोने के भाड़ा में, सोने के बर्तन में सोने रख दिया तो क्या बोलो? ए 3 सूरत बोले ऊपर या 3 सूरत। अब ये 54 17 में ये चारों एक ही तान बोले, फिर ऊपर 3 सूरत बोले, फिर 4 बोले। ये चारों एक ही ताना है। ता को नाम इस्लाम, उसी का नाम धर्म कहा गया, ता को नाम इस्लाम। और बोले इन सेती जुदा पड़े, अगर ये 4 स्वरूप से जो अलग हो जाता है, हाँ, सोई है मुशरक, वही नास्तिक है। जो कोई इनों से लड़े और ये 4 स्वरूप से जो लड़े सोई दज्जाल, बेशक वो दज्जाल है। क्या बोला प्राण जी, क्या बोलते हैं? सुंदर साथ जी, वो कान खोल के सुन रहे हैं कि कान बंद करके सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना। खास मेन स्पाइनल कॉर्ड धर्म का तो समझना नहीं है। बार को लेके बने थे कान उड़ा।
ऊपर बोले इतना लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे जो हक सो खोले अपने आप ही, या 3 सूरत रसूल बुजुर्ग रसूल साहब के 3 सूरत, पत्र बहाकों में से 3 सूरत, बुजुर्ग श्रेष्ठ 3 सूरत कौन कौन है? तो अलफ लाम मीम तीनों सूरत 54 नंबर 13 में पुष्टि हो चुका है। बसलमा की हक की अर्थात मोहम्मद साहब, सदगुरु महाराज, प्राणा जी, 3 सूरत हो गए। अब 100 रुपये पहला वाला ब्रजराज, तो 4 हुआ ना। ओ तो अब 17 नंबर 4 की पुष्टि की। रसूल मोहम्मद 1, रुअल्ला श्यामा जी महारानी स्वरूप सदगुरु 2, और मेहदी श्री कृष्ण, इमाम महामती प्राणा जी 4। तो कृष्णा छोड़ करके, कृष्ण शब्द छोड़ करके कौन धर्म के पक्के होते हैं महाराज? बोले फिर क्लियर, प्राणा जी को पता था, लाजवाब था, पीछे जा करके ऐसा मुंडे मुंडे मतरी भिन्नम वाला प्रकट होंगे करके पहले बोल दिया नियम। ये चारों एक ही तन है, ये 4 एक ही है परम धाम के भाषा से। ब्रजराज कहो, आरब कहो, सदगुरु कहो, प्राणा जी कहो, परम धाम का एक ही स्वरूप है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती करके धरती में पहले से एक भगवान, एक परमात्मा बोल करके नारायण में घटा रहे थे। वो सिद्धांत था, वो दृष्टांत था। अब सिद्धांत आया, नारायण सहित पार लगाने वाले परम धाम में एक ही स्वरूप अक्षरातीत। हाँ, लीला के कारण ब्रजराशि में आए, प्रमाण के कारण अरब में आए, तारतम्य के कारण श्यामा जी होके आए, और सबको विस्तार में पहुंचाने के लिए प्राणा जी होके आए। लेकिन ये चारों एक ही तन है। ताको नाम इस्लाम, वही सच्चा धर्म है। इस्लाम मतलब धर्म, वही पक्का धर्म है। कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार, गुरु जी की पुष्पांजलि लास्ट पोर्शन में, वही सच्चा धर्म है। अब क्या बोला? इना सेती, ये चारों को अलग अलग करके तितर बितर करोगे और नाम जोड़ने का और हटाने का काम करोगे, इना सेती जुदा पड़ोगे, सोई है मुशरक, वही 1 नंबर नास्तिक है। और नास्तिक ही नहीं, वो नास्तिक अपने लिए होता है, लेकिन ये दज्जाल भी है, दूसरों को भी कुमार्ग में लगाता है। जो कोई इनों से लड़े, ये नाम हटाने के लिए कोई लड़ेगा, सोई दज्जाल बेशक, वही दज्जाल है। 18 नंबर में पुष्टि कर दिया। ये चारों एक ही तन बोले, तो इसको अलग अलग करके कोई ये बदलते हैं, कोई वो हटाते हैं, कैसे चलेगा ना? एक तो ये रसूल मोहम्मद हटाने को तैयार है, 4 किताब हटा करके, और एक मंत्र बदल के कृष्ण हटाने को तैयार है। तब चुप ही बोल रहे हैं मुशर्रफ और दज्जाल, किसके ऊपर बोला है प्राणा जी महाराज? इसीलिए गुरु जी ने पहले ही बोला 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। 120 वर्ष के अंदर जागने के ट्रैक पर लेके चलेगा तो चलेगा, पहुंचेगा, नहीं तो महाराज जाओ नरक। हम तो प्राणा जी तो सीधा सीधा उतरी गिरोह अरस से, ये जमात उतरी अरस से, परम धाम से उतरे हैं। इनो रब के हुक्म, रब परमात्मा के हुक्म से ब्रह्मात्मा जमात परम धाम से उतरे। कुल आमर इस्लाम की, आमर मतलब ज्ञान का प्रकाश, कुल टोटल धर्म इसकी। दई हक सुबान इनकुम, हक दई दिया, हक सुबान परमात्मा ने, इना इन ब्रह्मात्माओं को, कुम ब्रह्मात्माओं को जाति को दिया है। कुम मतलब इस वंशज को दिया है, अर्थात परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं की जमात को संपूर्ण धर्म का प्रकाश दे के भेजा है। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलता स्वरूप ब्रजरास का प्रेम इसकी जमात में है। जहाँ लो इनकी आमर, जहाँ तक इन ब्रह्मात्माओं के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, सो अखंड होता हयात, वही अखंड होते जाएंगे। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताय नयांकुर कर किए ने चला देखा नजर, जो कदी जीवे संग क्यों, ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलू वासना, वासना सतको अंग। इनके ही प्रकाश से जीव जड़ चेतन को मुक्ति होने का समय आ गया है। उसी का नाम क़यामत है, उसी का नाम हयात है। जानो इनकी आमर, जहाँ तक जिनके दिल तक ये तारतम का, इलम लुदनी का प्रकाश पड़ता जाएगा,
सो अखंड होता है, या तो सो लैल मेट फजर करे। यही ब्रह्मात्मा महिमावान रात्रि का कीमत बता करके इस माया अंधकार लैल को सब कोई ढूंढत, लैल मेट फजर करे। वही महिमावान रात्रि है जो खेल के लिए वही 4:30 के समय में खेल देख रहे हैं, उसको महाकारण बताना ही हृदय में वो फजर हो जाना है और रात्रि मिट जाना है, सो पहुँचे असल जात। वही असल जात परम धाम की जमात में शामिल हो जाएंगे। इन लैला को सब कोई ढूंढत 14 तबक कुरान पढ़ने वाले और वेद पढ़ने वाले, वही मोह अज्ञान भरमन संसार उत्पन्न करने के लिए कोई अज्ञान होनी चाहिए। अज्ञान किसको हुआ, ब्रह्म को तो नहीं होना चाहिए करके ढूंढते ढूंढते 14 लोग हैरान हो गए। और कुरान में लैलतुल कदर महिमावान रात्रि कर दिए। महिमावान और रात्रि कैसे हो, रात्रि तो महिमावान हो ही नहीं, इतना नहीं चाहिए करके कुरान के भविष्यवाणी ढूंढ रहे हैं। इन लैला को सब कोई ढूंढत 14 तबक सो किने न पाए आ जलों। तारतम अवतरण से पहले किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, अर्थ खुला ही नहीं। सो किने न पाए आ जलों, सो मोमिन खोले मेहर कर। उन परम धाम से ब्रह्मात्मा मोमिन उस महिमावान रात्रि का अर्थ खोल रहे हैं और खेल उत्पन्न करने के लिए, संसार उत्पन्न करने के लिए अज्ञान का निद्रा किसको हुआ, अक्षर ब्रह्म को राज्य के परामर्श से हुआ और खेल उत्पन्न हुआ। इस तरह से संसार का गतिविधि बता करके अक्षरातीत का धर्म बता दिया। अच्छा इन्होंने किया, हाँ। सो किने ना पाए आजलों, सो मोमिन खोली मेहर कर। सब पहुँचाए हक कदमों। इस तरह से तातम द्वारा सबको हक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के चरण में पहुँचा दिए और खोले विस्त के द्वार। 8 विस्त जीव के लिए, 2 विस्त ईश्वरीय और परम धाम ब्रह्मात्मा के लिए खोल दिए। सब दौड़ी खलक टिड्डी, जो एक कीड़ा होता है टिड्डी, उसकी तरह पूरा जमात के जमा परम धाम की ओर, विस्त की ओर जाने लगे। अर्थात हरिद्वार से देखिए पन्ना तक 5000 का जमात जो है लगे हुए हैं जा रहे हैं। आज भी देखो 12,000 पार हैं, 16,000 पार हैं, आप सब आगे बढ़ रहे हैं। सब दौड़ी खलक टिड्डी जाऊँ, ट्रेन रिजर्व करते हुए जा रहे हैं। तीनों पाए परवरदिगार। इन ब्रह्मात्माओं के सत्संग से सबने परवरदिगार परमात्मा पाए। यही सिफत मोमिनों की, यही तो मोमिनों की सिफत है। सो आवत नाही जुबान। असत जीव को सत बनाने वाले इतने महिमावान ब्रह्मात्माओं की व्याख्या इस मुख से हो सकता है? नहीं ताकत, नहीं। सो आवत नहीं जुबान। कहा के कहता कहूँ प्राणज्वल रहे, मैं कहानी भी मुश्किल से कहूँ ना राजी के हुक्म से, तो भी सुनने की ताकत किसी की नहीं है। नहीं ताकत सुनने कान, तो तुम काजी लोग क्या सुनोगे, तुम कर्मकांडी लोग क्या सुनोगे। तुम्हें तो पेट की सवाल है, तुम्हें तो अपने प्रतिष्ठा की सवाल है। न तुम्हें त्याग है, न वैराग्य है, न आत्मकल्याण की जिज्ञासा है, न पिपासु है। तुम क्या सुन सकते हो। देख अपनी आँख सो सब पुकारेगी आम। उठ पर्दा मुँह मुसाफ से, सबों खुले अल्लाह कलाम। देख अपनी आँख सो, अपने आँख से देखो, सब पुकारेगी आम। सारी दुनिया यही पुकार कर रहे हैं, पार लगाओ पार लगाओ। लेकिन ये आगे वाले लोग दरवाज़ा बंद कर देते। उठा पर्दा मुँह मुसाफ से, कुरान का पर्दा खोल दिया है, अर्थ कर दिया है। सबों खुले अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम मोहम्मद की जो चौपाइयाँ हैं, आयत हैं, सबका अर्थ खोल खोल करके प्राण जी ने बता दी। इस समय में युद्ध किया, दज्जाल ने जाहिर हुआ सोए। कौन कौन वास्तव में दज्जाल, ये भी जाहिर हो गया। मोहम्मद ने दज्जाल होगा बोलते, हिंदू शास्त्र ब्रह्म राक्षस बोलते थे। कौन है ब्रह्म राक्षस करके हिंदू ढूंढ रहे थे। यही परम धाम का नाम गड़बड़ करने वाले और यही प्राणजिक शब्दों को अदल बदल करने वाले, यही तो है दज्जाल। जाहिर हो गया। अब यही ब्रह्म राक्षस है। तुम सो मैं कहता कहूँ, प्राण जी बोल रहे हैं। अब सब में जाहिर होए, अब यही जाहिर होते होते उनके अवगुण मूल मिला। राजी महाराज भी देखें, अरे ये तो वहाँ जाकर गड़बड़ कर रहा है करके इधर ही रुक देंगे। श्री महामती कहे मोमिनो ने का शायदी दई तुम, ने का थोड़ा सा शायदी साक्षी दे करके मैंने बात की। लाला सिंह महाराज बोलते हैं
अब तुमको बीतक कहूँ, तुम याद करो मिल कुम। कुम मतलब सुंदर साथ जमात। आप मिल करके याद करना, फिर मैं बीतक की बात कर रहा हूँ। मतलब बीतक वही आगे नहीं बढ़ी है। और लालदास जी महाराज बोल रहे हैं कि अब प्राणनाथ जी और क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या समझाते हैं। अब तुम सुनियो मोमिनो कहूँ जो बीतक तुम, लड़ाई करे दज्जाल सो जमा एक ठौर थे हम करके। अब लालदास जी महाराज से आगे 46 प्रकरण में शुरू करते हैं। आज का मजल 45 प्रकरण पूरा करते हुए हम अब चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामति कहे मोमिनो, श्री मामति कहे मोमिनो, नेक सायदी दैतु माँ, नेक सायदी दैतु। अब तुमको बितक कहूँ, अब तुमको बितक कहूँ, तुम याद करो मिलकू माँ, तुम याद करो मिलकू माँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।